काफ़ी मेहनत लगता है भाई कंटेंट तैयार करने में, क्वेश्चन ढूँढने में, ठीक है? ऐसा नहीं कि कैसे उतार लिया, छाप दिया, अब दे दिया, नहीं। सारे प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है, बोर्ड का लेवल देखना पड़ता है, चैप्टर्स एनालिसिस करना पड़ता है, तब आप सभी के लिए बहुत मेहनत करके चीज़ें तैयार करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 है, इसका ऑब्जेक्टिव अच्छे से देखना एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जॉइन हो जाना है। सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताना इस चैनल के बारे में। हाँ, आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा, कमेंट अवे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बता दूँगा कहाँ मिलेगा अगली वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, यहाँ से मेरे को मात्र 23 को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिला है, मात्र 23, ठीक है? और इसको हम लोग करने वाले हैं। तो पहला सवाल है आपका, अच्छे से देखना और सारे वीडियोस देखना है। तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री या प्लेलिस्ट ले जाके केमिस्ट्री वाले पे जाओगे, सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट पे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर डाल दूंगा, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है? पहला सवाल है, गैसीय स्पीसीज का भौतिक अधिशोषण किसके द्वारा रासायनिक अधिशोषण में परिवर्तित हो सकता है? तो किसके द्वारा हो सकता है? क्वेश्चन है ताप में वृद्धि से। जब ताप बढ़ता जाएगा ना, तो उसके कारण ये बदलाव हो सकता है, ठीक है? परिवर्तन मतलब। एंड अगला सवाल है दूसरा नंबर का, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। गैस के भौतिक शोषण की जो है अब मात्रा बढ़ती है ताप के घटने पर। किसके? ताप के घटने पर। तो क्वेश्चन सारे कराऊंगा भाई, पहले बता रहा हूँ, मेरा वादा रहा। सारे चैप्टर्स अच्छे से करोगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से करोगे, सारे पीडीएफ्स में दे दूंगा। बस आपको जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से कराना है। शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? शोषण शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? तो किया गया है अवशोषण, है ना, और अधिशोषण, ये दोनों के लिए किया गया है आपका, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है, इसे हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण एक तरह का उदाहरण है? तो एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अच्छे से देख लो, कैल्शियम क्लोराइड पर चल, ठीक है? ये जो ऑप्शन है तुम्हारा, ये अवशोषण का एक उदाहरण है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर का सवाल है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है? किसका है? बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंड अगला सवाल है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक कोलाइड है बी नंबर का, गोंद, ठीक है? गोंद, गोंद जो आपको गम बोलते हो ना, सटाने वाला, वो लाइफिलिक कोलाइड के अंदर आता है, ठीक है? एंड अगला सवाल है 7 नंबर का, जब FeOH3 सॉल्व में NaCl का घोल मिलाया जाता है, तो ये सवाल देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये नंबर का ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, FeOH3 स्कंदित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए। मैं हूँ आपके साथ खड़ा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, एग्जाम तक खाली जुड़ के देख लो। कोहरा निम्न में से किस प्रकार का कोलाइडल सिस्टम का एक उदाहरण है ना? किसकी बात कर रहा है? कोहरा की बात कर रहा है, कोहरा। तो ये जो है ना, द्रव्य का गैस में विलयन का, ठीक है? बहुत बढ़िया, गैस में विलयन का जो कोहरा होता है ना, जो ऊपर ठंडे के दिनों में, तो इस तरह से कह सकते हो, या कोई केमिकल पर भी कोहरा आता है। और पेप्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, पेप्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोलाइडल साल में परिक्षिप्त अपक्षेपण होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है भाई 11 नंबर का, निम्न में हाइड्रोफोबिक कोलाइड है, ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, इसमें कौन सा है? तो सल्फर। कौन सा है मेरे भाई? सल्फर है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल है 12 नंबर का, इसको देखने से पहले आप जाओ 1 नंबर से फिर से करो, कितना आपको अभी तक याद हुआ है, ठीक है? ऑप्शन देख देख के चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस के सतह पर किस द्वारा बंधे रहते हैं? तो 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? डी, वांडर बल पे, है ना? वांडर बल पे, बहुत बढ़िया। तो अच्छे से याद होना चाहिए आपको, ठीक ना? अगला सवाल हम लोग करेंगे 13 नंबर का, द्रव्य स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि, ये ऑप्शन है तुम्हारा, रेड से करा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 13 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा? ए ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हाईलाइट करके रखा गया है लाल कलर से। एंड अगला सवाल है मेरे भाई 14 नंबर का, भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है, भौतिक अधिशोषण हेतु सही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? अधिशोषण स्वतः होता है, ये जो सही नहीं है। एंड अगला सवाल है 15 नंबर का, किसी वृद्धि द्वारा द्रवी विरागी साल का रक्षण किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द्रवरागी साल मिलकर, द्रवरागी साल मिलकर, ठीक ना? क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, पहले बता रहा हूँ, तो ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी घबराना मत, घबरा जाओगे तो खेला समाप्त। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कलुगटी कहलाती है, आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी
कणो गति कहलाती है। तो जो गति क्या कहलाती है? विद्युत कण संचयन। ठीक। एंड अगला 17 नंबर का सवाल करेंगे अच्छे तरीके से। द्रव स्नेही कोलाइडल स्थायी होने के कारण। तो इसका होता है कणों पर आवेश। द्रव स्नेही कोलाइडल स्थायी होने के कारण कणों का आवेश होता है, ठीक ना। तो कणों का आवेश अच्छे से याद रखना। निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार पूछ रहे हैं तो 10 के पावर -5 टू 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। बेसिकली ये अच्छे से याद होना चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है। अगला सवाल है 19 नंबर का। ताजे अवक्षेप को कोलाइडल विलयन में बदला जा सकता है। तो ये पेप्टाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? पेप्टाइजेशन के द्वारा, ठीक ना। एंड अगला है 20 नंबर का सवाल है, उस कोलाइडी तंत्र को जिसमें ठोस पदार्थ परीक्षित अवस्था के रूप में तथा द्रव्य परीक्षण माध्यम के रूप में होता है, वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकृत करते हैं सॉल्व, ठीक है। क्या करते हैं? सॉल्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड और 2-3 क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण नहीं किया जाता है पेप्टन से। किससे? पेप्टन से। एंड अगला जो है 22 नंबर का सवाल है, जीटा विभव की गणना कोलाइडी विलयन किस गुण के निर्धारण के लिए उपयोगी है। तो ये जो है कोलाइडी कणों की अस्थायित्व के लिए, ठीक ना। एंड अगला जो कि 23 नंबर का सवाल है कि रासायनिक अधिशोषण में लगभग उत्सर्जित होता है। तो क्या उत्सर्जित होता है? 40 से 400। मतलब कितना होता है लगभग के रूप में पूछ रहा है, तो 40 से 400। तो बस 23 ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, है ना। इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा।